अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग की है और ड्रॉर्स वगैरह को जो है क्लीन किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है। वो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ग्रॉसरी वाली कैबिनेट को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, सारा क्लीन किया है। साथ वीडियो देखते जाएँ और लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सब चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ की हैं, किचन को डीप क्लीन किया है। आज आपके साथ मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने ये जो ड्रॉअर था इसके अंदर मैंने जितने भी बड़े वाले स्पून हैं, छोटे स्पून्स हैं, ये सारे मैंने रखे हुए हैं। तो ये कुछ दिन पहले मैंने साफ़ कर लिया था क्योंकि ये इतना गंदा हुआ था। मैं पाकिस्तान से आई थी ना, तो इतना गंदा हुआ था तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने इसको साफ़ कर लिया था। और मेरे पास किचन क्लॉथ पड़ा हुआ था, तो वो मैंने इसके नीचे डाल दिया था। वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने जो है ना इसकी स्पीड बढ़ा दी है। तो मैंने नीचे कपड़ा डाल के सारे स्पून्स को बाहर निकाल के उसको ऑर्गेनाइज़र को रख के इसको साफ़ कर लिया था। उसके बाद बारी आती है जी किचन कैबिनेट में। जो ये वाली कैबिनेट में मैंने अपनी सारी ग्रॉसरी रखी होती है। तो ये वाली जो ग्रॉसरी है कैबिनेट बिल्कुल भर गई हुई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ स्टॉक में है और क्या नहीं है, क्या चीज़ ख़त्म हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये मैंने जो है ना ये सारी साफ़ की थी, सारी ग्रॉसरी बाहर निकाल के। नीचे वाले हिस्से में मेरा ये था कि जो मशीन्स यूज़ नहीं हो रही इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो मैं नीचे रख दूँ। और यहाँ पर जो है ना सारी मैंने बाहर निकाल दिया था। और ये नीचे मशीन्स मैंने ऑलरेडी रखी हुई थी। नीचे जो है ना ऊपर वाले हिस्से में पीछे की तरफ मैंने वो सारी ग्रॉसरी रखी थी जो कि अभी बिल्कुल बंद है, अभी इसको यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल स्टॉक में है, फुल है। वो वाले मैंने सारे जो है ना पैक ग्रॉसरी के जो कार्टन्स वगैरह हैं, ये बॉक्सेस हैं, वो मैंने सारे पीछे की तरफ रख दिए थे, ताकि जो है ना वो पहले जो खुली हुई चीज़ें हैं ना वो मैंने आगे रख दी थी, ताकि जो है ना वो आसानी से चीज़ें यूज़ हो जाएं। तो मेरे पास ये ओट्स थे, ये काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, आजकल बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहे। मैं सोचूंगी कि इसकी कोई रेसिपी बना लूँ ताकि ये एक्सपायर ना हो जाए ना। तो पहले बहुत ऐसे होता था कि हस्बैंड हर चीज़ बहुत ज़्यादा ले आते थे और इतनी ज़्यादा ग्रॉसरी वेस्ट होती थी। लेकिन अब ये है कि अब मैंने जो है ना सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया है। और ये मैं आपको पाउडर दिखा रही थी, लास्ट ईयर में आई थी और मैंने हस्बैंड के लिए बनाया था। ये स्पेशली होता है दिमागी कमज़ोरी और आँखों की कमज़ोरी के लिए ना, इसमें चने, बादाम और सौंफ डलते हैं। मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया। वो मैंने बना कर रखा हुआ था, वो मैंने फेंका था। और उसके बाद जो दाल होती है जो सर्दियों में बनती है, वो बना कर पाकिस्तान से ना अम्मी ने भेजी थी, वो भी मैंने फेंकी है। और एनीवेज़ जो यहाँ पर नीचे वाला पोर्शन जो है, सॉरी, जो कैबिनेट का हिस्सा है, ये वाला मैंने सारा जो है अच्छे से स्प्रे के साथ साफ़ कर लिया था। तो हम लोगों के आने से पहले ना यहाँ पर सारा स्प्रे करवाया था कॉकरोचेस के लिए ना। तो उससे बचने के लिए जो ट्यूब मिलती है ना, वो भी लगाई हुई है सारी, वो भी आपको नज़र आ रही होगी। साथ साथ मैं डीक्लटरिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि जो जो चीज़ें ख़राब थी मैं फेंकती जा रही हूँ। मेरे पास ना एक चॉपर पड़ा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो गया था। लाइक उसको मैं चॉप कर रही थी, मैंने कबाब बनाने थे, तो उसको मैं चॉप कर रही थी कीमे को इसमें ना, तो एकदम से उसमें आग निकलना शुरू हो गई थी। तो वो फिर तब से ना यहीं पर ही पड़ा हुआ था, तो वो मैंने फेंक दिया है, वो मैंने निकाल दिया है। उसके अलावा जो है ना, मैं आगे आपके जाके दिखाती हूँ कि मैंने और क्या फेंका है। ये वाला जो है ना वो सिट्रस जूसर पड़ा हुआ है, जिसमें ऑरेंज जूस वगैरह निकालते हैं, वो फ़िलहाल हम लोग यूज़ नहीं कर रहे ना, तो फिर मैंने इसको नीचे रख दिया है। तो उसके अलावा जो है ना उसके जो वेटिंग मशीन होती है वो पड़ी हुई है, वो रख दिया है। और इसके साइड में जो ड्राई मिल्क पाउडर होता है वो पड़ा हुआ है, वो मैं रख दूँगी, क्योंकि अक्सर आजकल अब सर्दियाँ आने वाली है ना, मौसम चेंज हो रहा है, तो मीठा बनेगा। जैसे गाजर का हलवा है, वो इंशाल्लाह मैं आने वाले 1-2 व्लॉग्स में ना आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो साथ में कुछ पास्ता के पैकेट्स पड़े हुए थे, वो खुले थे, वो मैंने रखे थे। और चॉकलेट वाली डेट्स थी, वो मैंने जो खुले वाले पैक्स हैं ना, वो मैंने साइड पर रख दिए थे। तो अब ये है कि मैदा है, मैदे का पूरा पैकेट पड़ा हुआ है, ये मैंने इसके अंदर रख दिया है। और पॉपकॉर्न्स वगैरह, इस तरह की जितनी भी ग्रॉसरी की आइटम्स हैं ना, वो मैंने सारे इसके अंदर रख दिए हैं साइड पे। तो ताकि जो है ना जगह थोड़ी सी साफ़ हो जाए, क्योंकि बिल्कुल ग्रॉसरी की कैबिनेट जो है ना खाली करके नीचे फेंकी हुई थी, कुछ मुझे समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पर कुछ बिस्किट्स के पैकेट्स भी पड़े हुए हैं, और मैंने देखा था एक कंटेनर खाली निकला था और पास्ता का पैकेट ना हाफ़ खुला हुआ था उसके अंदर, वो मैंने सारा इसके अंदर डाल कर रख दिया था कि बाद में ना यूज़ हो जाएगा।
तो अभी जो है ना इस दूसरा वाला मैं इसको साफ़ करके और इसके ये भी कंटेनर खाली निकला था, इसको भी मैंने साफ़ करके अंदर रख दिया था। और ये वाली सारी ग्रॉसरीज़ मैंने जो पैक थी ना वो कुछ नीचे रख दी थी और कुछ मैंने ऊपर रख दी थी, ताकि अब जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था ना कि मैं कंटेनर्स लेकर आई थी, तो उनको फिर मैंने अब जितनी भी चीज़ें खुली हुई थी ना, ये ऊपर सारी मैंने वो ग्रॉसरी, मैदा, सूजी, दालें वो सारी मैंने निकाल कर रखी थी जो कि खुली हुई थी, मैं यूज़ कर रही थी। उसके साथ ना इसको प्लास्टिक के साथ रैप करके, प्लास्टिक रैप जो होता है ना उसके साथ मैंने रैप करके ना रखती जा रही थी। और अब इन चीज़ों से ना मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी कि नहीं, कुछ ना जार्स का सीन होना चाहिए ताकि सारा कुछ जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ हो जाए। ऊपर वाली जो कैबिनेट मैंने आपको दिखाई है, जो काउंटर है ना जिस पर मैं स्पेशली कुकिंग वगैरह करती हूँ और साथ में मैं रोटियां भी बनाती हूँ ना, उसके ऊपर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कैबिनेट दिखाई है उसमें सारी सॉसेस वगैरह और दालें वगैरह मैंने वहाँ रखी हुई थी कंटेनर्स में ना, जो पहले ऑलरेडी कंटेनर्स पड़े हुए थे वहाँ से मैंने निकाल दिए हैं। उन कंटेनर्स को भी साफ़ करके रख दिया। एक में मूँग की दाल है और एक में जो है ना वो रेड लोबिया जिसको कहते हैं ना, रेड बीन्स, किडनी बीन्स वो पड़े हुए हैं। और दूसरे जो अब मैं जो खुली हुई दालें ना वो डाल रही हूँ। एक में मैंने जो है वो सूजी डाल कर रख दिया है, वो मैंने थोड़ा बड़ा कंटेनर लिया है क्योंकि सूजी का जो पैक है ना वो बड़ा आता है, क्योंकि ईसा को मैंने बना कर देनी होती है। लास्ट व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था वीडियो जो बेबी फूड की थी, उसमें मैंने सूजी की खीर बनानी जो है ना वो दिखाई थी, किस तरह से मैं ईसा को बना कर देती हूँ। क्योंकि मेरी जो अम्मी है ना, जो ईसा की दादा है, वो बताती हैं कि वो भी जो बच्चे थे ना, छोटे थे बच्चे सब, तो फिर उनको बना कर देती थी बच्चों को। तो ये बहुत अच्छी और हेल्दी जो है ना वो रेसिपी होती है और वेट गेन रेसिपी होती है ना, तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको भी बना कर दे सकते हैं। तो एनीवेज़ आते हैं ग्रॉसरी की तरफ। तो मैंने इसमें चना दाल डाल दी थी, फुल ऊपर तक भर गया था, लेकिन मैंने कहा यार अब मैंने इसको रखना नहीं है, इसी में मैंने फ़िल करना है, तो अब ऊपर कोई स्पेस नहीं थी। तो ऑलरेडी जो थोड़ी सी चने की दाल पड़ी हुई थी ना उसको मैंने साइड पर रख दिया था, क्योंकि आज शाल की फरमाइश थी कि दाल चावल मामा मैंने खाने हैं ना, तो फिर मैंने आज उसको साइड पर रख दिया था ताकि जो है ना जो 1 कप मैंने दाल बस बनानी होती है, तो उसमें मैंने साइड पर रख दिया था ताकि और अगर डालनी हो ना तो मैं उसमें डाल लूँ। ये इसमें मैं कोकोनट पाउडर डाल के रख रही हूँ। तो यहाँ इन छोटे वाले कंटेनर्स का ये फ़ायदा ना है कि एक के ऊपर दूसरा भी आ जाता होता है ना, तो एक के ऊपर दूसरा इस तरह से मैंने करके इसको सारे को सेट कर दिया था, ताकि एक साइड पर सारी जो है ना वो दालें और कंटेनर्स वाला सामान आ जाए और दूसरी साइड पर जितने भी पैकिंग वाला फ़ूड है ना वो आ जाए। तो इस तरह से ताकि हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ हो और मुझे पता चले कि क्या चीज़ यूज़ करनी है क्या नहीं करनी, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अच्छा, ये वाली जो बॉटल्स है ना, ये वाली मैंने जैम की और मैं ना जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करती हूँ। और मैं दूसरा वाला मैंने फ़्रेश जिंजर गार्लिक भी रखा होता है, लेकिन जिंजर गार्लिक पेस्ट जो होता है ना वो बड़ा हैंडी होता है। कुछ लोग घर में बना कर रख लेते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट होता है, बच्चों को देखना होता है, फिर और भी बहुत ढेर सारे काम होते हैं और मुझे थोड़ा सा ना इरिटेटिंग लगता है कि मैं बैठ के अब लहसुन प्याज बनाने लग जाऊँ। तो ये वाले जो है ना मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट की जो है ना वो बॉटल्स पड़ी हुई थी जो शीशे में होती है ना, तो बड़ी अच्छी होती हैं, साफ़ करके रख दो ना, बड़ी अच्छी यूज़फुल होती हैं। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि आपने ये क्यों रखी हुई है ना सारी, आप फेंक दें इनको, मैं आपको और ला दूँगा। मैंने कहा मैंने जाकर ऑलरेडी देख लिया है कि जितने भी शीशे के जार्स और बॉटल्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे थे। तब उसी रीज़न की वजह से जो है ना मैंने फिर सारे प्लास्टिक के कंटेनर्स लेकर आई हूँ मैं ना। तो लेकिन ये वाले जो जार्स होते हैं ना, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट के, और आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ वो जैम की बॉटल्स हैं। यहाँ पर ना ऑर्गेनिक जैम मिलता है बड़ा अच्छा मज़े का ना, 4 फ्रूट्स वाला, उसमें सारी बेरीज़ होती हैं, चेरी, स्ट्रॉबेरी और रेसबेरी, इन सारी जो बेरीज़ होती हैं ना इनका जैम होता है। तो मुझे वो वाली बॉटल्स ना बड़ी अच्छी लगती हैं, तो फिर मैं वो फेंकती नहीं हूँ, वो रख लेती हूँ। ऑलरेडी मेरे पास ना 3 से 4 मैंने रखी हुई हैं, 2 ऑलरेडी जैम की बॉटल्स फ्रिज में पड़ी हुई हैं जो भरी हुई हैं और मैं उनके खाली होने का वेट कर रही हूँ। और भी जो पक क्रीम होती है ना, थिक क्रीम, और उसकी सॉरी जो क्रीम चीज़ होती है उसकी बॉटल्स भी मेरे पास पड़ी हैं, लेकिन वो जब खाली होगी ना तो मैं वो भी वॉश करके रख लूँगी। तो अब ये वाला जो ड्रॉर था ना इसको मैं खाली करी थी, और लेकिन कैमरे का एंगल थोड़ा सा ठीक नहीं रखा गया ना, तो इसकी वजह से आपको पता नहीं चल रहा कि क्या क्या कुछ मैंने फेंका, लेकिन जो काफ़ी पुराने पुराने मसाले पड़े हुए थे वो मैंने सारे फेंक दिए।
तो अभी जो है ना मैंने कैमरा थोड़ा-सा सेट करके रखा है और इसमें जितने भी जितने भी सारे मसाले मैं सारे बाहर निकाल के रख रही हूँ। अब मैं इस ड्रॉर को अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी ताकि जितने भी इस पे निशान है ना वो ख़त्म हो जाएँ। पहले मैंने सारा जो है ना इसके ऊपर ड्राई कपड़ा लगाया है और उसके बाद जो है ना मैं अब इसको स्प्रे के साथ जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। ये साइड्स पे ना सारी वो क्रीम्स लगी हुई है कॉकरोच वाली, इनको मैंने साफ़ नहीं करना क्योंकि ये साफ़ कर दूँगी क्रीम उतर जाएगी और फिर से दोबारा से कॉकरोच आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने इसके स्प्रे से साफ़ तो किया था लेकिन ना इसके साथ जितने भी ये निशान पड़े हुए हैं नहीं उतर रहे थे। फिर मैंने स्टील वूल के साथ इसको साफ़ किया और फिर वही जो किचन क्लॉथ मेरे पास पड़ा हुआ है ना उसको मैंने सारा नीचे बिछा दिया ताकि एक थोड़ी ना अच्छी नीट लुक आएगी। तो साइड पर सारी मैंने ना शीशे के जो जार्स हैं वो मैंने रख दिए हैं और एक साइड पे जितने भी प्लास्टिक के जार्स थे ना वो मैंने रख दिए हैं। वो जो ब्लू कलर की आपको बॉटल नज़र आ रही है ना अक्सर मेरी वीडियोस में भी यूज़ होती है, वो इसमें ब्लैक पेपर पाउडर है। तो जितने भी मसाले रह गए हुए थे ना, ये जो आपको चेक शेप में जिसके कवर नज़र आ रहे हैं ना ये जैम की बॉटल्स हैं। ये मुझे बड़ी अच्छी ना क्यूट सी लगती हैं और बड़ी खुली डुली सी बॉटल्स हैं। खैर एक साइड पर मैंने सारे मसाले रख दिए हैं और साइड पर जो है ना मैंने आगे जो माचिस की डिब्बियाँ पड़ी हुई थी वो रख दी हैं और ये कुछ जो है ना मसाले पड़े हुए हैं जो मैं यूज़ करती हूँ समटाइम्स, जैसे चाट मसाला है, टिक्का मसाला और कोरमा मसाला। ये जो कुछ मसाले हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ। और एक साइड पर मैंने सारे मसाले और साथ ही ग्रीन टी रख दिया है और जो शांदा जो है ना उसका पैकेट पड़ा हुआ था वो भी मैंने साथ ही रख दिया है। तो ये भी ऊपर से ही उतरा है, पीछे पड़ा हुआ था ये पैकेट और ये भी पूरा एक्सपायर हो गया हुआ है, ये भी मैंने फेंक दिया। अब ये वाली जो कैबिनेट थी ना मैंने ये हाली की थी जिसमें से मैंने वो ग्रीन टी और जो खीर का पैकेट है ना वो उतारा है। जब हम लोग यहाँ आए थे ना तो ये वाली कैबिनेट इसी तरह से ही गंदी थी, निशान पड़े हुए थे सारे। तो यहाँ पर ना ग्रीस के बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं। इसको भी सेम तरीके से पहले मैंने सूखे कपड़े से सारी मिट्टी निकाल दी है, उसके बाद स्प्रे करके इसको जो स्टील वूल है ना उसके साथ अच्छी तरह स्क्रब करके मैंने सारा साफ़ कर दिया है। तो शुक्र है सारा जो है ना वो साफ़ हो गया। ऊपर मैंने चीनी रख दी है और साथ ही जो है ना मैं आगे दिखाती हूँ आपको मैंने किस तरह से अरेंज किया है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया हुआ था और मैंने ना इशाल को भी लेने जाना था और मुझे था कि मैं खाना भी बना लूँ जल्दी से। तो मैंने ये सारा जो है ना यहाँ पर भी स्प्रे कर दिया था और उसके जो है ना सबसे पहले मैंने स्टील वूल से सारा इसको साफ़ किया, टाइल्स को भी और काउंटर को भी मैंने सारा साफ़ किया और फिर उसके बाद मैंने इसको कपड़े से और टिश्यू के साथ ना अच्छे से साफ़ किया। और ये जो मैंने पाउडर बनाया हुआ था ये भी मैंने फेंक दिया है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊँगी ना तो फिर मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और आप ये देखें पूरा शॉपर भरा हुआ था, कचरे का पूरा भरा हुआ था। और उसके बाद जो है ना ये मैंने मैट्स थे इनको अच्छे तरीके से झाड़ लिया था ताकि जो है ना इसके अंदर जितना भी गंद है वो सारा जो जितने भी ग्रेन्स थे, दालें वगैरह जितनी भी ऊपर से गिरी हुई थी सारी निकल जाएं। और फिर मैंने साथ ही इनको जो है ना मशीन में भी डाल दिया था और जो डस्टिंग वाला कपड़ा मैं यूज़ कर रही थी वो भी मैंने इसमें डाल दिया। जो बाकी अब साफ़ करूँगी ना वो मैं दूसरा जो वॉश किया हुआ कपड़ा पड़ा है ना उसके साथ मैं साफ़ करूँगी। तो बस मैं अब इसको जो है ना चला दूँगी मशीन को ताकि जल्दी जो है ना ये इसके मैट्स भी वॉश हो जाएं। तो फिर मैं इसको बाहर फैला दूँगी ताकि ये जो है ना जल्दी से ड्राई हो जाए। और साथ ये वाले बर्तन जो है ना मैंने फेंकने के लिए निकाल दिए थे और ये वो हो गया चॉपर। ये सारे जो है ना बाहर कचरे वाले जगह पे रख दूँगी, तो अगर किसी को चाहिए होगा जैसे क्लीनर वगैरह होते हैं या और किसी को चाहिए हो तो वो लोग ले लेते हैं। तो ये वाली जो कैबिनेट है ना इस वाली सिंक के नीचे वाली कैबिनेट है, इसके नीचे जो है ना जितने भी टिश्यूज़ हैं और स्कॉच ब्राइट स्पॉन्ज वगैरह ये सारे जो है ना पड़े होते हैं यहाँ पर। तो इनको जो है ना मैंने सारों को निकाला था और इनको ऑलरेडी भी मैं ना ऑर्गेनाइज़ कर चुकी थी 1 से 2 दफ़ा। लेकिन इसमें ये होता है ना कि इसमें स्नैक्स पड़े होते हैं, इशाल के चिप्स पड़े होते हैं, तो कभी हस्बैंड निकालते हैं या इशाल निकालती है ना तो फिर वो सारे बाहर निकल जाते हैं, फिर से इनकी सेटिंग ख़राब हो जाती है। तो फिर मैंने इसको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ कर लिया था और फिर यहाँ पर ना टिश्यू रोल का जो है ना वो ख़त्म हुआ था और ये वाला जो है ना काफ़ी बड़ा था। तो एज़ इट इज़ मैंने इसको पहले रखा था कि वो खाली हो जाए, थोड़ा छोटा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इतना बड़ा साइज़ नहीं लगता। जो दीवार के ऊपर टिश्यू स्टैंड लगा हुआ है ना इसके ऊपर इतना बड़ा नहीं लगता। तो मैंने ये उतार दिया और फिर मैंने ओवन को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था स्प्रे करके। तो वो देखें कितनी अच्छी जो है ना वो शाइन आ गई है। ये जो कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ ना ये कॉटन का है, माइक्रो फाइबर्स हैं इसके अंदर ना,
तो बड़े अच्छे तरीके से जितनी भी आपकी मशीन्स हैं या काउंटर टॉप्स हैं, बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती हैं। इसके ऊपर कोई लाइंस, कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते, आराम से जो है ना सारा साफ़ हो जाता है। तो ये ईसा का जो है ना स्टरलाइज़र पड़ा हुआ है, इसको भी मैंने जो है ना वो अच्छे तरीके से सारा ऑलरेडी साफ़ किया हुआ था, और बाकी जितनी भी ये मशीन्स वगैरह है ना उनको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया, काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया, और उसके बाद जो जो मशीन थी ना उसको उसके जगह पर मैंने रख दिया था। यहाँ पर मेरे पास ना एक कंटेनर पड़ा हुआ था काफ़ी साल पहले, लाइक 2 साल पहले ना इसमें नमक के 3 पैकेट्स आए थे। ये वाला जो ब्लू कलर के कवर वाला आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला मेरे पास पड़े हुए थे, तो वो पड़ा हुआ था कंटेनर ये वाला। इसमें 3 पैक्स है सॉल्ट के। इसको मैंने साफ़ करके ना रख दिया, और इसमें जितने भी वो कपकेक्स पड़े हुए थे बच्चों के वो, और साथ में जो पीनट्स वाले पैकेट्स थे स्नैक के तौर पर ना मैंने बच्चे यूज़ करते हैं, तो उसको मैंने उसके अंदर रख दिया था। तो उसके बाद मैंने जो है ना सारा फ्लोर साफ़ किया, और ये बड़े अच्छे से क्यूट प्लांट्स मेरे पास जो है ना आर्टिफिशियल प्लांट्स थे। ये मैं गई थी कल मॉल गई थी, वहाँ से मैं लेकर आई थी। और ये देखिए ना, और ये मैंने जो है ना माइक्रोवेव पे सारे सीरियल्स वगैरह और ब्रेड वगैरह रख दी है, और ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत वसूल हो गई है। लेकिन मेहनत तब वसूल होगी जब आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ये वाली कैबिनेट तो मुझे लगता है अब सांस ले रही है। इसमें जितनी भी हैंडी चीज़ें हैं, जैसे शाल का कप है और कुछ कंटेनर्स वगैरह हैं जिनको मुझे डेली जो है ना वो यूज़ करना होता है, वो मैंने इसमें रखे हैं। और इसमें मेरे जितने भी मसाले होते हैं ना जो मैंने यूज़ करने होते हैं, वो सारे मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।